नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा नमस्कार। अपनी कहानी के साथ आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह अरोड़ा जी, चंडीगढ़ से अमृतसर से सॉरी। भूपेंद्र सिंह अरोड़ा जी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और इनकी भी एक अनोखी कहानी है, जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह अरोड़ा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कहानी में, धन्यवाद मिश्रा जी, अपनी कहानी में। नमस्कार। आप अपनी कहानी शुरू करें। आप अपने बारे में सबसे कुछ पहले बताएँ लोगों को? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार मिश्रा जी, सबसे पहले थैंक्स फॉर यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। मैं इसलिए आपको अपनी कहानी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आने वाली न्यू जनरेशन है, जो यूथ हैं, जिनको पता चल सके कि जो एज होती है, वो कोई उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कि उसका कोई बार नहीं है, कोई एंड नहीं है। आप किसी भी एज में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं यूपी में मेरा बर्थ हुआ है, उझानी बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, और +2 मैंने वहाँ से पास किया है। और मैं जो आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ। तो ये बात है सन 90 की। 90 के टाइम में मैंने +2 किया यूपी से, महात्मा गांधी इंटर पालिका कॉलेज मेरा नाम था, कॉलेज का नाम था। तो वहाँ से इंटर करने के बाद, और मैं आपको बता दूं, मेरी जो पढ़ाई, हम लोग एक मिडिल के फैमिली से हैं, और उस समय मिट्टी की लैंप चलते थे, इन्वर्टर नहीं थे, हम लोग मिट्टी की लैंप में पढ़ के बड़े हुए हैं। और +2 करने के बाद सबका एक एम रहता था। उस समय यूपी में 2 ही चीजें लोगों को मालूम थी, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो मेरी मम्मी को क्रेज था कि बच्चों को हम लोग आगे पढ़ाएं, क्योंकि मेरी मदर बोलती थी जो पढ़ाई होती है, ये इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते। तो मेरी मम्मी बीए पास थी, तो उनको क्रेज था कि हम बच्चों को पढ़ाएं। तो हम लोग 3 भाई बहन हैं, 3 ब्रदर हैं और 2 जो हैं सिस्टर हैं। मैं डॉक्टर हूँ, एमडी आयुर्वेदिक। मुझसे जो यंगर ब्रदर है वो इसरो में साइंटिस्ट है, और इस समय चंडीगढ़ में उसकी पोस्टिंग है। पहले वो तमिलनाडु में था, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग थी। तो मेरा जो बिग ब्रदर है वो वकील हैं और वकालत करते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं बरेली में। और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ से बीएड किया हुआ है और इस समय लखनऊ में मैरिड है। और मुझसे एक जो छोटी सिस्टर है वो यूपी में ही, जहाँ हम लोग रहते हैं उझानी में, वहाँ मैरिड है। तो आज हम सब लोग वेल सेटल्ड हैं, और ये सब किया जाएगा मेरे पेरेंट्स का है, मेरी मदर का है। स्पेशली मदर, पापा तो चले जाते थे ऑफिस, मम्मी ने हमको पढ़ाया है, और मम्मी के हाथों से हमने बहुत मार भी खाई है। आजकल के बच्चे तो इतना नहीं खाते जितना हम लोगों ने बहुत मार खाई है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने +2 किया, 90 की बात है, तो मैं आगरा कोचिंग करने गया था। तो वहाँ मैंने कोचिंग करी। तो एक तो क्या, हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, वहाँ आके सारा इंग्लिश मीडियम में था। तो वो ग्रास्प करना था, 2-3 महीने तो सब सिर के ऊपर से जाता था। फिर भी हम लोगों ने पढ़ाई करी, उसमें सारे जो इंग्लिश में वर्ड रहते थे, सारा फिजिक्स केमिस्ट्री सारा इंग्लिश में किया, लेकिन उसको ग्रास्प करके हम लोगों ने पूरी पढ़ाई की। फिर मैंने फर्स्ट पीएमटी का एग्जाम दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 50% मार्क्स आए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए फिर मैंने तैयारी करी। तो मेरे एक फ्रेंड था जो आज एमबीबीएस एमएस डॉक्टर है, मैं उसके यहाँ रहता था। तो सेकंड अटेम्प्ट में उसका एमबीबीएस में हुआ, मेरा फिर 2 नंबर से रह गया था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा यार, मेरा रूम पार्टनर जिसके घर में मैं किराए पे रहता हूँ, और आप मानोगे नहीं, जून जुलाई में आगरा में कितनी गर्मी पड़ती है। जून जुलाई अगस्त में हम लोग वहाँ पे उसके घर में रहते थे। ऊपर छत पे हमारे पास उस समय एसी भी नहीं होता था, एक टेबल फैन होता था, उसमें लगा के पढ़ते थे। रात में दिया जला लिया, मिट्टी का लैंप जला लेते थे। अब दूसरे साल भी मैंने पेपर दिया तो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा यार, अब कोई फायदा नहीं है करने का। तो मेरी मदर बोली कि आपने आगरा कोचिंग करी है, अब एक बार क्यों ना लखनऊ जाके कोचिंग करो, क्योंकि जो मेरे इंटर के फ्रेंड थे सब लोग लखनऊ चले गए थे। आगरा में इसलिए आ गए क्योंकि आगरा मेरी नानी का घर था। तो मैं फिर लखनऊ 1 साल गया, वहां मैंने कोचिंग करी, और वहां मेरा सिलेक्शन आयुर्वेदिक में हो गया। लेकिन हार्ड लक देखिए, हार्ड, जब रिजल्ट आया, सीपीएमटी होता था उस समय यूपी में, जब रिजल्ट आया तो 2 महीने के अंदर ही अंदर वो पूरा रिजल्ट कैंसिल हो गया, कि ऐसा सूचना मिली कहीं पेपर लीक हुआ है। तो जब दोबारा पेपर हुआ तो मेरा उसमें फिर 1 नंबर से रह गया। तो मैंने सोचा कि 1 नंबर से रह गया तो मेरिट गिरेगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
तो उस समय आंसर शीट मिलती थी, तो आंसर शीट में मेरे 3 क्वेश्चन सही हो रहे थे, यानी मेरे 12 नंबर बढ़ते। तो मैंने सोचा यार क्या वकील को पैसे देने, 4,000 मांग रहा था उस समय। वकील बोला आपका मैं सिलेक्शन करा दूंगा। मैंने कहा नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। और जब बाद में मेरिट आई तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने देखा 1 नंबर पे 20 लोगों के नाम थे। मैं सोच रहा था यार 1 नंबर मेरिट गिरनी है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई वेटिंग में आएगा, लेकिन नहीं हुआ। उस समय नीट का एग्जाम नहीं होता था। फिर मेरा मन बहुत खराब हो गया। मैंने कहा यार अब मुझसे तो नहीं होगा, 3 साल हो गए करते करते। फिर मैं वापस घर यूपी आ गया। तो हमारा जो घर था, घर के नीचे हमारा पीसीओ था। तो मैं पीसीओ में बैठने लग गया। पीसीओ में बैठते तो मुझे ये था कि मम्मी बोलती थी चल तेरा मेडिकल में नहीं हुआ तो और कुछ एनडीए वगैरह में या बैंक के लिए ट्राई कर। लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट बायो थी मेरे पास, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नहीं था मेरे पास, तो मेरी फिजिक्स कमजोर थी। तो मैंने बैंक के लिए भी पेपर दिया और एक बार मैं उसका एसबीआई का एग्जाम देने, पीओ का एग्जाम देने के लिए वहां पे गया बरेली। तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत दिमाग एकदम ऐसे हो जाता है स्ट्रेस में, यार कुछ नहीं होता है। इतनी मेहनत मैंने की, मेडिकल की कोचिंग में 12-12 घंटे पढ़ता था। लेकिन और आपकी मेहनत दोनों चलती है। मेरी मेहनत तो पूरी थी लेकिन मेरा लक मेरे साथ में नहीं था। तो मैंने कहा यार अब क्या गया। तो मेरे ब्रदर बोलते कि चलो बदायूं में एक मोबाइल की दुकान खुला देते हैं। मैं मोबाइल की दुकान पे आके बैठ गया और वहाँ पे ऑयल के डिब्बे जो होते थे, मोबाइल जो बाइक में डालने का, कार में डालने का, वो बेचता था। लेकिन मन अंदर से ऐसा था कि यार कुछ करना है यार, ये एक अपना नाम होना चाहिए। तो मैंने सोचा यार क्या करूं, कुछ नहीं करता, करता रहा। फिर वहां पे वो काम मैंने छोड़ा। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली मेरे अंकल का वहां पे गोल्ड का काम था, तो इंडियन ओवरसीज के थ्रू मैं वहां पे जाता था और एज ए क्लर्क में उनके ऑफिस में काम करने लग गया। एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, पता नहीं किसी ऑफिस में कोई बात हुई तो उन्होंने मुझे ऐसे डांट के निकाल दिया। किसी के ऑफिस में गया तो मुझे बड़ी गुस्सा है यार। मैंने सोचा एक तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और ऊपर से ये क्लर्क का काम, ऊपर से हर कोई डांट देता है कि आप बैठो अभी वेट करना है। तो मैंने मम्मी को फोन किया। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। वो कह रहे चल तू आ जा वापस। तो मैं बरेली वापस आ गया उजानी में। तो अचानक कहते हैं ना कोई आपके लिए सहारा बन के आ जाता है। तो एक मेरा जूनियर था, मेरे छोटे भाई का फ्रेंड, तो मुझसे बोला यार तुम्हारी जो मेडिकल की होती है परीक्षा, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप एक बार और एग्जाम देके देख लो, हम लोग तैयारी करते हैं। तो वो मेरे को रात में 10 बजे, हम 9 बजे बरेली गए। वहां से ऑल इंडिया प्री मेडिकल का फॉर्म लेके आए। सारे यूपी के जितने फॉर्म थे सारे भरे। तो ऑल इंडिया का फॉर्म जब भरा तो मैंने और दोनों ने तैयारी की, पेपर दिया। तो मुझे पूना मिल गया, बीएमएस में एडमिशन मिल गया। और जिसने मेरे साथ फॉर्म भरा था, जो फॉर्म मेरे लिए लेके आया था, उस बेचारे का नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो भगवान की मर्जी। और ये आप मानोगे नहीं कितने साल बाद हुआ। +2 करने के 10 साल के बाद मैं मेडिकल की पढ़ाई करने लखनऊ गया, जहां मैं पढ़ता था। मेरी एक सेकंड यहाँ मैं रोकना चाहूंगा कि कहने का मतलब कि आपने 10 साल तक कंटिन्यूस प्रयास किया और 10 साल के बाद जाकर के आपको सफलता मिली। जी, मैंने प्रयास 4 साल किया। 4 साल के बाद मैं अपना बीच में मोबाइल की दुकान, कभी दिल्ली में काम करने लगा। हाँ, एक वाक्य और सुनाता हूँ। जब मेरा 4 साल मैंने तैयारी करने के बाद, क्योंकि मुझे था कि मेरे को कुछ पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उस बीच में मैंने एक लकड़ी का भी काम किया। मेरा एक फ्रेंड है यूपी में, अतीक अहमद। तो हम लोगों ने वहाँ एक बाग कट रहा था। बाग में यूकेलिप्टस के बल्लियां होती थी। तो हमने उसका एक ठेका ले लिया, एज ए मतलब कॉन्ट्रैक्टर बन गए। और उस बल्ली को कटवा के हम लोग जोधपुर बेचने गए। तो पता चलता था, और आप मानोगे नहीं, मैं 3 दिन ट्रक में बैठ के, जो मैं कभी डॉक्टर बनना चाहता था, मैं ट्रक में बैठ के लकड़ी बेचने जोधपुर गया, मैं और मेरा फ्रेंड। तो वहां पे उसने जो लकड़ी खरीदने वाला था, यूकेलिप्टस की बल्ली होती है, आप देखोगे राजस्थान में काम आती है, अंदर कंस्ट्रक्शन में होती है। तो उसने बोला आपको 130 रुपए कुंटल के हिसाब से लेंगे, आप आ जाओ। तो मुझे याद था कि कोई करना है काम भी। तो हम लोग ट्रक में बल्ली ला दी और उजानी से ले गए। मैं और मेरा तो ट्रक में बैठ के गए। जब वहां पहुंचे तो वो मुकर गया। वो बोला आपका 130 रुपए नहीं, 110 रुपए में हमारी बात हुई है। तो मैंने पापा को फोन बोला। पापा बोला आप अलग स्टेट में बैठे हो, आप जो वो पैसे दे रहे आप लेके आ जाओ। और उस ट्रिप में मुझे 20,000 रुपए का घाटा हुआ। तो मैं वापस आ गया। वापस आके अजमेर शरीफ, वो उसके फ्रेंड था, मोमडन था, तो हम अजमेर शरीफ मत्तड़ी थे वहां पे, इधर वापस आ गए। फिर मैंने सोचा यार आज के टाइम में मम्मी की बात थी कि कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो क्यों ना एक बार दोबारा ट्राई करूं। फिर 10 साल का जब दोबारा पेपर किया तो मुझे बीएमएस मिल गया। और जो टीचर मेरी एज के थे, जो अगर मैं उस समय सिलेक्शन हो गया था, मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर था, वो मुझे पढ़ाते थे। मैं कहता था सर आपकी एज के, तो मैं उनको सर बोलता था क्योंकि बड़े हैं। मुझे था चलो कोई बात नहीं, चलना। मैं वहां पे मैंने समझो ये समझा मेरी लाइफ 10 साल पीछे आ गई। मैं 90 में हूँ। मैं उस हिसाब से वहां रहता, फ्रेंड्स बनाता,
जो लोग आते थे वो भी छोटे छोटे थे, लेकिन मैं उनके साथ इतना घुल मिल गया था, पता ही नहीं चलता था कि मेरी एज ज्यादा है। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो मेरे सर बोले, भूपेंद्र, वो मूवी करके बोलते थे कि यार आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करो, एमडी करो, ताकि आगे चल के आपको बेनिफिट रहेगा। तो मैंने सोचा यार बीएमएस कर लिए, इतने साल हो गए, 5 साल का कोर्स होता है पूरा इंटर्नशिप में लाके, बीएमएस मैंने किया, मैं एक हॉस्पिटल बना लूंगा यूपी में, जाके वहां बैठूंगा। बोले नहीं, आप पीजी करो। मैंने कहा ठीक है। इसी बीच में मेरी मैरिज भी हो गई थी, तो मैंने पीजी में एडमिशन ले लिया। अब इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट क्या रहता है, आपकी फैमिली का रहता है कि वो, उनको सपोर्ट करना चाहिए आपको। अब उनको मालूम था मैं डॉक्टर बनने के बाद मेरी कमाई तो होनी है, मैं डॉक्टर बनूंगा, कहीं अपना क्लिनिक खोलूंगा तो करूंगा। तो मेरा सपोर्ट मेरे बड़े भाई ने किया, जो उस समय मेरा बिजनेस देखते थे, वेल सेटल थे। उन्होंने मुझे पैसे भेजे और मैंने एडमिशन ले लिया एमडी में। तो उन्होंने मेरी फीस जमा कराई सारी। एमडी में एडमिशन ले लिया तो मैंने कहा यार अब तो मैं एमडी कर रहा हूँ, अब मुझे खुद कमाना चाहिए। तो मैंने पूना में एमडी करने के समय सुबह में कॉलेज जाता था, शाम को मैंने एक वहाँ पे क्लिनिक किराए पे लिया और मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। जो मैंने बीएमएस किया था, मुझे यह था कि मुझे आयुर्वेद सीखना, तो फर्स्ट ईयर से ही मैं हॉस्पिटलों में जाता था, जो आयुर्वेदिक के टीचर थे उनके पास शाम को जाता था, दवाइयाँ पीसता था, दवाइयाँ सीखता था। तो इतनी नॉलेज हो गई थी, मैंने एमडी के फर्स्ट ईयर में अपना क्लिनिक खोल लिया। और शाम के समय मेरी फर्स्ट रनिंग 5000 रुपीज थी एट दैट टाइम। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चल रहा है तो चल रहा है। उसमें प्रोग्रेस हुई तो मैंने उससे बड़ा क्लिनिक खोल लिया। नहीं, अब इस बीच में 3 साल की बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत बढ़िया कहा कि अगर एक कंटिन्यूअस एफर्ट से ही सफलता मिलती है। तो आपने जी जी आपके मन में था कुछ कि मैं कुछ करूं, और आपने 10 साल तक जी प्रयास किया। 10 साल के बाद जाकर के बीएमएस में एडमिशन मिला, उसके बाद हाँ फिर जाकर के एमडी किया। और हाँ नेचुरली हाँ, इच्छाएं तो होती है और सफलता भी बिल्कुल। मिलती है, लेकिन अगर परिवार का साथ हो तो एक सफल हाँ जीवन भी जिया जा सकता है। जो आपने बिल्कुल, बताया कि फैमिली आपके का भाई सपोर्ट भाई साहब जरूरी है। ने मदद की आपको, तो ये एक जी जी बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी जी। तो मैं जब एमडी कंप्लीट हो गई तो मैं उस समय अमृतसर में मुझे एक जॉब का ऑफर आया था 30,000 रुपए का। 2009 की बात है। 2009 में बोले कि आप इधर आ जाओ, हम आपको एक रिसोर्ट है, आपको आयुर्वेदिक पंचकर्मा के डॉक्टर है। उसने मेरा इंटरव्यू लिया, उसे बहुत अच्छा लगा। तो मैं 2009 में यहाँ अमृतसर शिफ्ट हो गया। तो मैं उसके रिसोर्ट में एज ए डॉक्टर काम करता था। फिर जब मैंने देखा कि यार ये मुझे यूज करके पैसे खुद कमा रहा है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं भी अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने पहला पंचकर्मा सेंटर अमृतसर में, जो मेरी पुरानी दादी जी का एक मकान था पुराना, तो उसको मैंने रेनोवेट कराया और मैंने वहां पे अपना पंचकर्मा स्टार्ट किया। वहां मेरी अर्निंग फर्स्ट मंथ की 15,000 15,000 थी। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। फिर बाद में मुझे पता चला अमृतसर में आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। तो मैं उनके प्रिंसिपल से मिला, वो करे अरे डॉक्टर साहब आप तो एमडी डॉक्टर हो, वो भी पंचकर्मा में। क्योंकि एमडी जो हमारे डिपार्टमेंट नया नया शुरू हुआ था, तो उन्होंने मुझे तुरंत ही अपने आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर ज्वाइन करा दिया। तो लेक्चरर ज्वाइन कराने पे वहाँ पे तनख्वाह जो है वहाँ पे मिलने लगी 35-40 के करीब। तो मैंने वहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फिर मैं अपना सुबह कॉलेज जाता था, शाम को अपना क्लिनिक जाता था। तो मैं बहुत वेल सेटल्ड उसमें हो गया था। और आज मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ और मेरी पे भी बहुत अच्छी है। मेरा अपना एक पर्सनल क्लिनिक है। और मैं सुनने वालों को, जो यूथ है, उनको एक ये बताना चाहूंगा कि जो मैंने अपना एजुकेशन का कैरियर 10 साल के बाद शुरू किया था, आज मुझे, आप कोई भी मेरा नाम को गूगल में खाली डालोगे ना कि भूपेंद्र सिंह अरोड़ा, इवन आप अमृतसर भी नहीं लिखोगे तो आज गूगल भी बताएगा। ये सब ऊपर वाले की अहमियत है, मेहरबानी है, बड़ों की ब्लेसिंग है, माँ बाप का आशीर्वाद है। लेकिन एक अफसोस है, मैं आज बहुत अच्छा सेट हूँ। चलो मेरी मम्मी ने देखा था, आज सब कुछ है, लेकिन आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है, उनको एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन आज मुझे इस कंडीशन में देखते तो वो और खुश होते हैं। हालांकि उस समय उनके सामने मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, उनको बहुत खुशी होती थी। एक वो भी वक्त है जो मैं किसी के ऑफिस में एज ए क्लर्क काम करता था, लेकिन मेरी मम्मी की बात मुझे याद थी। उन्होंने कहा था पढ़ाई जो है इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, आप पढ़ो। तो उस सरस्वती के ज्ञान से, उस माता के आशीर्वाद से मैंने पढ़ाई की। मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं एक मोटिवेशन लेता था। जैसे आज आप मेरी स्पीच सुन रहे हैं, जो मेरा, आपको मैंने बताया था, मेरा फ्रेंड था जिसके रूम में मैं रहता था आगरा, वो एमबीबीएस में होता था। तो मुझे लगता था यार वो मेरे साथ पढ़ा, वो एमबीबीएस में हो गया, तो मैं क्यों नहीं हो सकता मेडिकल में। आज हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, हमसे बात होती है। वो आज उसका मथुरा में, ब्रजेंद्र कुमार तिवारी उसका नाम है, मथुरा में उसका हॉस्पिटल है, सर्जन है। वो भी आज मेरी बात लोगों को सुनाता है कि देखो, डॉक्टर बनने की इच्छा होती है और अगर एक आपका इंटेंशन है करना, तो जरूर पूरी होती है उसमें। डॉक्टर साहब, ये बहुत सही कहा आपने कि अगर मन में जो भी इच्छा हो तो इच्छा जरूर जी पूरा होती है, अगर आप प्रयास जी जी करें।
अगर रेगुलर प्रयास करते रहें तो भले ही समय जी जी लगता है लेकिन जरूर पूरा होता है। जी। और और आपके आज मेरा बोर्ड लगा हुआ है मिश्रा जी, यहाँ पे कोई मुझसे ये थोड़ी ना पूछेगा डॉक्टर साहब आपने कब पास आउट किया, आपने कौन से साल में पास आउट किया। वो तो एज ए डॉक्टर समझ के मेरे पास आएंगे ना। तो जो 10 साल का मेरा बुरा वक्त है वो मैंने निकाल दिया। तो मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, मुझे था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो इसी तरह मैं यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप फेल हो रहे हैं, तो उस पे फेल होने के बजाय आप डिप्रेशन में नहीं आइए। मैं 10 साल बाद डॉक्टर बन सकता हूँ, वो भी एमडी डॉक्टर, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारा टाइम है, एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। और मुझे एक स्वामी विवेकानंद की मैं बुक बहुत पढ़ता था, मैं आपको बताऊं, जब मेरा उसमें डिप्रेशन का टाइम था, मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि आप लिटरेचर पढ़ा करो। तो उन्होंने मुझे बताया स्वामी विवेकानंद की, तो मैं स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ता था। मुझे बाद में पता चला उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, मैंने उनकी भी जीवनी पढ़ी। और एक टाइम में मैं कन्याकुमारी भी होके आया उनके मठ में। तो मुझे उनका एक पॉइंट बहुत बढ़िया लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, टेक द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, यू आर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो करना ही है। अब सचिन तेंदुलकर भी कई बार जीरो पे आउट होता है, आज वो देखो उसको भगवान बोलते हैं। तो आपको कुछ चीज, आप पहले एक अपना एम डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आप उसमें आगे बढ़ते रहोगे। जब मैं 10 साल बाद डॉक्टर बनता हूँ, आप भी हो सकते हो। आज ऊपर वाली कृपा से मेरा खुद का मकान है, अमृतसर में गाड़ी है, सब भगवान की कृपा है। और आज मेरा जो है, मैं लोगों का, कईयों का गरीब आते तो मुझे लगता है हाँ, जब मैं भी डॉक्टर नहीं था, मेरी जेब में पैसे नहीं होते तो हो सकता है इनके पास नहीं, तो मैं उनका भी भला करता हूँ। और आज भी मुझे सीखने का है कि मुझे कुछ सीखना जाए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, एमडी करने के बाद मिश्रा जी 2013 में मैं हैदराबाद भी गया हूँ। वहां पे आपको मालूम है आनंदा स्पा इंस्टीट्यूट में मैंने वहां से स्पा मैनेजमेंट का कोर्स 3 महीने का वो भी करके आया। मैं वहां पे क्यों करके आया, क्योंकि अमृतसर में होटल बहुत है, तो मुझे था कि मैं इन होटलों में अपनी ब्रांच खोलूंगा। ब्रांच खोलने के लिए मेरे पास स्पा मैनेजर का या स्पा का कोई कोर्स होना चाहिए। तो मैं अपनी बिजी शेड्यूल से 3 मंथ्स निकाल के हैदराबाद भी रह के आया हूँ। और आज की डेट में भी मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अगर मुझे कहीं एक अच्छा और कोई इससे आगे का मिलता है, मैं वो भी कर सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी कहानी आपकी रही। और एक जो मुझे पर्सनली, जो मुझे मोटिवेट किया है कि आपने जी 10 साल तक अपने हाँ विश्वास को, अपने प्रयास को रोका नहीं और जी 10 जी। साल तक प्रयास करते रहे और तब और मैं जाकर पीसीओ सफलता में मिली। मिश्रा जी में जब पीसीओ में बैठता था, आप मानोगे नहीं, आज भी मुझे 100-150, जैसे दिल्ली का कोड एसटीडी कोड होता था, आपको ध्यान होगा, तो वो मुझे याद थे। आज भी दिल्ली का जैसे 011 एसटीडी कोड है, बॉम्बे का 022 है, चेन्नई का 044 है, आगरा का 0562। तो ये मुझे आज भी टिप ऑफ टंग याद है। कोई नंबर मिलाने आता था ना, उसके बिल्कुल। पास एसटीडी कोड नहीं होता था, मैं एज ए एसटीडी कोड वाला वहां पे, एक मेरा खुद एक का और पीछे था, प्रश्न बड़े भाई एक ने और लिया था, मैं प्रश्न उसको आपसे चलाता। पूछना एक और प्रश्न आपसे जी पूछना चाहूंगा जी जी कि अब आप सेटल्ड हैं, जी बहुत तो जी इस जी। स्थिति में आपके परिवार में कितने फैमिली मेंबर हैं अभी? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, एक बेटा है, वो 12 इयर्स का है अभी। हम लोग एक छोटी फैमिली और अमृतसर में सेटल है। बेटा कितने जो है इस समय कितने 7th कितने में बड़ा पढ़ता है। है कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा अभी 7th में है, 12 इयर्स ओल्ड है अभी, 12 12 से? साल का है। अच्छा, जी वेरी गुड। और इस स्थिति में जबकि आप सेटल्ड हैं, एक अच्छी फैमिली भी है और सब कुछ भगवान की दया से है, ऊपर वाले की दया से आपके पास, तो कभी-कभी क्या तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन इस तरह का आता है कि कहीं आप स्टक हो गए हैं और कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कभी ऐसा कुछ है? देखिए मिश्रा जी, क्या है, जो मैंने 10 साल निकाले उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी, जी। मुझे किसी ने बताया था कि आप लिटरेचर पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। तो जो स्ट्रेस में आता है, कई बार आता है, जैसे कोई डिजीज पेशेंट आ गया, सपोज कैंसर का आ गया, तो मुझे लगता है यार मैं एमडी डॉक्टर हूँ, मुझे इसका कैंसर ठीक करना चाहिए और मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे स्ट्रेस आता है, यार मेरी पढ़ाई का क्या फायदा, मैं किसी बंदे को बचा नहीं पा रहा हूँ। या किसी को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं उसको बचा नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा को स्ट्रेस आता है कि मुझे कोई ऐसा रिसर्च अभी भी करना चाहिए कि मैं कैंसर की दवाई ढूंढूं कि मैं कैंसर के पेशेंट को बचा सकूं। ये मैं भगवान से अभी भी दुआ करता हूँ कि कोई चीज मुझे ऐसी दे दे जिससे मैं मानवता का कल्याण कर सकूं। चलिए, और बहुत ये बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। और आशा है कि जो हमारे लिसनर हैं, जो व्यूअर हैं, उनको ये सीख मिलेगी कि आप अपने प्रयास को जी कभी भी कम ना करें, हमेशा जी जी प्रयासरत रहें।
भले ही बिल्कुल, और इसमें आपके साथ मिश्रा जी फैमिली का होना जरूरी है। आफ्टर मैरिज मेरी वाइफ, जब मैं पूना में, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, पुणे में जब मैंने क्लिनिक खोला था, मेरी वाइफ मेरा टिफिन लेके, जो रोडवेज की बस होती थी, लोकल बस, उसमें टिफिन लेके मेरे लिए खाना लेके आती थी। दूसरा क्लिनिक जो था 8-9 किलोमीटर था, तो उसने, वाइफ ने भी आगे आफ्टर मैरिज मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं इस कंडीशन पे हूँ, उसको भी प्राउड होता है। निश्चित रूप से क्योंकि जब आप सिंगल रहते हैं तो आपके माँ बाप का सपोर्ट मिलता है, भाई का सपोर्ट मिलता है, जैसा कि आपको मिला, है ना। और जी जी जब आप सेटल हो जाते हैं तब तक एक आपकी अपनी फैमिली होती है, जिसमें जी आपकी जी वाइफ, बच्चे या पति और बच्चे होते हैं, तो वो आपको जी सपोर्ट जी करते हैं। निश्चित रूप से परिवार के बिना परिवार के सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये बात भी सही है, बिल्कुल। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए, और आप लोग हमेशा, आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और संतुलित रहें। यही हमारी धन्यवाद शुभकामनाएं, मिश्रा पूरे जी। टीम की शुभकामनाएं। और थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आपका। व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप इस यूट्यूब में लिखें, ताकि डॉक्टर भूपेंद्र सिंह अरोड़ा जी आपको रिप्लाई करेंगे, आपको उसका जवाब देंगे और मेंटोर भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार।